राधे, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको संधि का टॉपिक क्लियर कराऊंगी। संधि क्या होती है, कैसी होती है, किस तरह पढ़ाई जाती है, किस तरह समझ में आती है। बहुत से लोगों को संधि समझ में नहीं आती, संधि क्या होती है यही नहीं जानते। हम देखते ही कैसे पहचान जाए, मैं आपको निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर लेके जाऊंगी और पूरा से पूरा प्रयास करूंगी आपको समझाने का। आप भी समझने का प्रयास करिए। ट्रिक्स के माध्यम से भी बताऊंगी मैं, लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन दे रही हूं, उसको समझिए आप। संधि दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर जो मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो अक्षर होते हैं, वर्ण, ध्वनि से छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और उन्हीं वर्णों में से जो वो वर्ण होते हैं, उन वर्णों को हम मिलाते हैं, मेल करवाते हैं, उसी से संधि बनती है। संधि से वैसे ऐसे समझते हैं कि दो इंसान जो मिलते हैं, उनमें वार्तालाप होती है, उनका मिलन, वो भी संधि होता है। जैसे पहले के राजा हुआ करते थे, तो वो राजा युद्ध करते थे और युद्ध करते करते थक जाते थे, तब उनका मिलान करवाया जाता था। उसे भी हम संधि कहते हैं कि दो राजाओं के बीच में उन्होंने संधि कर ली। उसी संधि से हम यहाँ पर वर्णों का, अक्षरों का मिलन करवाते हैं, मिलाते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। बस ये समझना आना चाहिए आपको, उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। संधि में जैसे दो वर्ण है, ए प्लस ए बराबर क्या बन गया, आ। ए प्लस ए दोनों मिलके क्या बन गए, आ। ई प्लस ई बन के क्या बन गए, ई। उ प्लस उ, यानी हमने इन वर्णों को, ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई को हमने इनको मिला दिया और मिलने पर ये बन गई। इनसे हम शब्द देखते हैं, हिमालय, हिमालय होता है, तो हिमालय से, हिमालय के हम टुकड़े करेंगे, हिम प्लस आलय। हिम यानी क्या होता है, बर्फ, और आलय यानी स्थान। बर्फ का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहेंगे, हिमालय। महा प्लस इंद्र, महान है जो इंद्र, महेंद्र। यहां हमने किसको मिलाया, या वर्णों को मिलाया। ये वर्ण है ए प्लस आ, या ए प्लस आ बराबर आ। हमने यहाँ वर्णों को मिलाया, वर्णों का मिलान किया है, तभी जाकर हमें शब्द की रचना हुई है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यहाँ पे आ प्लस आ, दोनों को मिलाया तो आ बन गया, विद्यालय। जगत प्लस ईश, जगदीश। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। मनः प्लस योग, मनोयोग। यहाँ पर हमने जहां कहीं भी मिलाया है, हमने वर्णों को मिलाया है, और वर्णों के जो मिलान हुआ है उसी को हम संधि कहते हैं। यहाँ तक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम बताएंगे कि संधि कितनी होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इनके भी बहुत आसान ट्रिक बताऊंगी आपको कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और 5 भेदों को मैं अलग अलग से तरीके से आपको बताऊंगी। वो अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। उन 5 भेदों में भी सबसे पहले आ गई दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। इन 5 को मैं अलग अलग वीडियो में डालकर आपको बताऊंगी और ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे हम समझे। यानी आप देखते ही समझ जाएंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि ये कौन सी है संधि है, शब्द को देखते ही समझ जाएंगे ये कौन सी संधि है, इसमें कौन सी क्या होती है। ये इस तरीके से आसान तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए अब स्वर संधि के 5 भेद। तो हम बता रहे थे संधि के 3 भेद, और 3 भेद के अंदर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनके नामों से इनका पता चलता है कि स्वर संधि के अंदर तो स्वरों का मेल होगा, और व्यंजन संधि के अंदर व्यंजन, और विसर्ग संधि के अंदर विसर्गों का मेल होता है। यहाँ स्वर संधि के भी हमने 5 भेद बताए हैं, और 5 के अंदर जितने भी हम 5 भेद बताए, 5 के अंदर स्वरों का ही मेल होगा, उसमें व्यंजन नहीं है। तो स्वर से स्वर का मेल होगा, तो वही स्वर संधि कहलाती है। इसके 5 भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि।
इन पांचों भेदों को आपको समझना है और इन पांचों भेदों को मैं अलग अलग बताऊंगी, एक साथ नहीं बताऊंगी। पांचों के 5 वीडियो अलग अलग तरीके से डालूंगी, आप देखना। दीर्घ स्वर संधि की यही ट्रिक है। मेन बात आपको यही ध्यान रखनी है कि दीर्घ, दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होगा तो इसमें क्या लगेगी, बड़ी मात्राएं लगेगी। मैं जितने भी उदाहरण दे रही हूं उनमें आप एक बात नोटिस करना, यहाँ पे सब बड़े हो रहे हैं। विद्यालय, पुस्तकालय, महात्मा, छात्रावास, रविंद्र, कविंद्र, भानुदेव, वधु जी, इनमें सब में बड़ी बड़ी मात्रा जहां भी आपको दिखाई दे, आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। बड़ा होना दीर्घ स्वर संधि का ही उदाहरण है। यहां देखो, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, या आ प्लस आ बराबर क्या हो गया, आ, विद्यालय बड़ा हो गया। यहाँ पे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, के ए प्लस आ बराबर क्या हुआ, पुस्तकालय। महा प्लस आत्मा, महात्मा बड़ा हो गया। सारे जो भी मैं उदाहरण लेके आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण लेके आई हूँ। छात्रावास, आ प्लस आ, छात्रावास हो गया। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ये भी बड़ी हो गई। कवि प्लस इंद्र, यहां देखो ई छोटी है और ई छोटी, दोनों मिलके क्या बन गई, बड़ी, तो क्या बन गया, कविंद्र। भानु प्लस उदय, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, भानुदय। वधु प्लस ऊर्जा, वधुर्जा। इनमें सब में ये बड़ी मात्राएं हैं, और बड़ी मात्रा यानी दो स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर का निर्माण कर रही है, तो ये दीर्घ स्वर संधि बन गई है। इनके अंदर मैं आपको अच्छे उदाहरण लेके और आई हूँ, बहुत सारे एग्जामों में आते हैं ये, और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कविता प्लस अवली, कवितावली। कारा प्लस आवास, कारावास। हिम प्लस अंशु, हिमांशु। सुधा प्लस अंशु, सुधांशु। राम प्लस अयन, रामायण। रत्ना प्लस अवली, रत्नावली। गोरी प्लस ईश, गोरिश। ये सब बड़े ही बड़े हैं, दीर्घ हैं, यानी ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और फिर भी नहीं आया तो एक बार और देख लेना, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे उदाहरण इनमें से आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में आए हुए उदाहरण है। इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सही नहीं कर पाते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि की ये ट्रिक है, जहां पर भी आपको बड़ा मिल जाए तो ये दीर्घ स्वर संधि आप देखते ही समझ जाओगे कि दीर्घ स्वर संधि है। इनमें कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और आप इस तरह से इनके संधि विच्छेद कर सकते हैं। ये संधि विच्छेद हो गया, इस तरह से इनके विच्छेद करके आप कर सकते हो। ये आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई है। हम आपको कल बताएंगे गुण स्वर संधि। अगर आपको ये दीर्घ स्वर संधि और संधि अगर समझ में आई हो तो आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। आप कमेंट करोगे, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से गुण स्वर संधि करा पाऊंगी कि हाँ हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैडम और बताओ, इससे अच्छा और बेस्ट तभी मैं दे पाऊंगी जब आप इसके कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ओके।